इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे आउटगोइंग पार्टनर, जो कि डिस्कस किया गया है सेक्शन 32 टू सेक्शन 38। उससे पहले समझ लेते हैं कि आउटगोइंग पार्टनर कौन होता है। पार्टनर हु सीज टू बी अ पार्टनर इन द फर्म एंड हुज राइट एंड ड्यूटीज liabilities come to end. A partner may cease to be a partner in the following way. So the first is by retirement, by expulsion, by insolvency and the last is by death. इसको आप इस निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। और रेड REID, R stand for retirement, E stand for expulsion, I stand for insolvency and D stand for death. So जो फर्स्ट आउटगोइंग पार्टनर है वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो कि बताया गया है सेक्शन 32 में। रिटायरमेंट मीन वॉलंटरी विड्रॉल ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। इसके लिए जो कंडीशंस रिक्वायर होती हैं कि कोई भी पार्टनर कब रिटायर हो सकता है, वो है पहला कंडीशन है वो कंसेंट ऑफ द ऑल अदर पार्टनर्स। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनका कंसेंट ऑब्टेन करना ज़रूरी होता है, या फिर इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनर डीड, या फिर उन्होंने जैसा कॉन्ट्रैक्ट में या पार्टनर डीड में लिख रखा हो। अगर पार्टनर डीड में ये ऐसा लिख रखा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको रिटायर होने से पहले 1 मंथ बिफोर नोटिस देनी होगी एग्जिस्टिंग पार्टनर को, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर को इस मोड से रिटायर होना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो बाय गिविंग नोटिस टू द ऑल अदर पार्टनर विद इंटेंशन टू रिटायर। मतलब अगर कोई पार्टनरशिप है जो पार्टनरशिप एट विल पे क्रिएट किया गया है, उस केस में जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अदर पार्टनर को एक रिटन नोटिस देकर रिटायर हो सकता है विद इंटेंशन टू रिटायर। लाइबिलिटीज़ ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर मीन जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। सो फर्स्ट है फर्म्स एक्ट बिफोर हिज रिटायरमेंट, मतलब कि फर्म के द्वारा अगर कोई एक्ट किया गया है या फिर कोई लाइबिलिटी को सस्टेन की गई है, उस केस में जो रिटायरिंग पार्टनर होगा वो कंटिन्यू टू बी लाइबल, मतलब उसकी लाइबिलिटी सेम होगी एज अ कंटिन्यूइंग पार्टनर अनलेस एंड अनटिल ही इज डिस्चार्ज बाय द ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट। जब तक कि वो तीनों पार्टीज एक एग्रीमेंट के थ्रू डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर हिमसेल्फ और थर्ड पार्टनर के द्वारा। फर्म्स एक्ट आफ्टर हिज रिटायरमेंट, मतलब अगर फर्म कोई एक्ट करता है या फिर कोई लाइबिलिटी को सस्टेन करता है या बेयर करता है, देन इन दैट केस ही विल बी कंटिन्यू टू बी लाइबल एज अ पार्टनर अंटिल ही गिव्स अ पब्लिक नोटिस। वो तब तक लाइबल माना जाएगा जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता है। नॉट लाइबल टू द थर्ड पार्टी हु डज नॉट नो द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। बट अगर कोई थर्ड पार्टी है जो वो इस बात से अवेयर नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन है वो उस फर्म में एज अ पार्टनर वर्क करता है, इन दैट केस थर्ड पार्टी उसको लाइबल नहीं ठहरा सकती है। जो चीज़ें हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की गई हैं वो सेक्शन 32 में बताया गया है। यू कैन रीड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब हम जान लेते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं। इस पर एक राइट्स ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट से पे एक पूरा वीडियो है, यू कैन फर्दर वॉच दैट वीडियो। सेक्शन 33 डील करता है एक्सपेल्सन ऑफ पार्टनर। सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 में बताया गया प्रोसीजर टू एक्सपेल अ पार्टनर एंड सेक्शन 33 सब सेक्शन 2 में बताया गया है लायबिलिटी ऑफ द एक्सपेल्ड पार्टनर। तो अगर किसी भी पार्टनर को एक्सपेल किया जा रहा है तो फॉलोइंग 2 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, देन अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड। सो जो फर्स्ट है कि पावर टू एक्सपेल कन्फर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स मीन अपने बीच में अगर पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट में या पार्टनर डीड में लिख लेते हैं कि किस प्रोसीजर के थ्रू किसी भी पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है, इन दैट केस दे कैन एक्सपेल एनी पार्टनर एंड सच एक्सपेल्सन शुड बी एक्सरसाइज इन गुड फेथ मीन आप प्रेजुडिस होके या बायस होके किसी को एक्सपेल नहीं कर सकते हैं। लाइबिलिटीज ऑफ ए एक्सपेल्ड पार्टनर्स, एक्सपेल्ड पार्टनर की लाइबिलिटी सेम होगी एज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। फर्म्स एक्ट बिफोर हिज रिटायरमेंट, एक्सपेल्ड पार्टनर कंटिन्यू टू बी लाइबल अनलेस ही इज डिस्चार्ज बाय द ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट मीन अगर तीनों पार्टीज मिलकर अगर एग्रीमेंट करके किसी भी एक्सपेल्ड पार्टनर को डिस्चार्ज कर देती हैं, इन दैट केस एक्सपेल्ड पार्टनर विल बी नॉट लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटीज। अगर नहीं करती हैं तो वो ही विल बी डीम टू बी लाइबल एज कंटिन्यूइंग पार्टनर। एंड सेकेंड इज फर्म्स एक्ट आफ्टर हिज रिटायरमेंट मीन्स एक्ट आफ्टर हिज रिटायरमेंट कंटिन्यू टू लाइबल अंटिल द पब्लिक नोटिस इज गिवन, और ही विल बी डीम टू बी कंटिन्यू लाइबल जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता है। नॉट लाइबल टू द थर्ड पार्टी हु डज नॉट नो द एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सपेल्ड पार्टनर मीन अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं है कि पर्टिकुलर एक्सपेल्ड पार्टनर किसी भी उस फर्म में एज अ पार्टनर था, तो थर्ड पार्टी उसको किसी भी लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं ठहरा सकती है। Section 34 Insolvency of partner. Where a partner in a firm is adjudicated and insolvent, he ceases to be a partner under date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is thereby dissolved. मीन जिस दिन कोर्ट किसी भी पार्टिकुलर पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है, फ्रॉम दैट डेट
he ceased to be a partner in that firm. Unless otherwise agreed, the firm is dissolved. मान लीजिए किसी फर्म में सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं, इन दैट केस एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, देन द फर्म वुड ऑटोमेटिकली कम टू एंड. बट अगर किसी भी फर्म में मोर देन 2 पार्टनर्स हैं और उन्होंने पार्टनर डीड में लिख रखा है कि अगर किसी भी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द कोर्ट, इन दैट केस ऑल्सो फर्म विल कंटिन्यू विथ इट्स बिजनेस. In that case, the firm will not dissolve. And third is, his estate not liable to firm's act after the date of order. मान लीजिए कि किसी भी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा. In that case, estate of insolvent partner would not be liable to the firm. And fourth is, firm would not be liable for his act after the date of order. Again, let's suppose किसी भी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा. In that case also, in that case, insolvent partner बैंक से कुछ amount of sum लोन लेता है, then the firm would not be liable for his act. And the most important thing, अगर किसी भी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द कोर्ट, then the public notice is not be required to be given by insolvent partner himself or rest of the partners. Section 35, death of a partner. Where under a contract between the partner, the firm is not dissolved by the death a partner, the estate of deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death. Unless otherwise agreed, firm is dissolved. Same again, अगर किसी भी फॉर्म में सिर्फ 2 ही पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस विल ऑटोमेटिकली कम टू एंड एंड डीम टू बी डिजॉल्व. बट अगर किसी भी फॉर्म में मोर देन 2 पार्टनर्स हैं और उन्होंने पार्टनर डीड में लिख रखा है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, देन इन दैट केस ऑल्सो फर्म विल कंटिन्यू टू वर्क विथ इट पर्सन. तब फर्म डिजॉल्व नहीं माना जाएगा. इफ द फर्म इज नॉट डिजॉल्व, द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द डेथ. एंड इन दिस केस ऑल्सो पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड. इंसॉल्वेंसी एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, इन दोनों केसेस में पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक्सपल्जन एंड रिटायरमेंट में जो आउटगोइंग पार्टनर्स हैं उनको नोटिस देना इनएविटेबल है. इट्स टाइम टू से गुड बाय अंटिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब.